ओम शांति। मुरली के 25 गुप्त रहस्य जो सामान्यता समझ में नहीं आते, जिसके लिए हम कहते हैं कि बाबा कभी ऐसे कहते हैं, कभी वैसे कहते हैं। परंतु बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? बाबा अपनी बात को बदल क्यों देते हैं? पहले वाली बात पड़ी थी वो सच है या ये वाली सच है? इस प्रकार के 25 विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमने पहला पहला विषय लिया है गीता माता या ब्रह्मा माता। गीता माता या ब्रह्मा माता शिव बाबा की टेढ़ी मेढ़ी बातों का गुप्त रहस्य। ये मुरली है 11 मार्च 2026। ये मुरली है 11 मार्च 2026। डिस्क्लेमर: ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरलियों के अध्ययन और आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य मुरली बिंदुओं का गहन अध्ययन, चिंतन और समझ प्रस्तुत करना है। मुरली के मूल शब्दों को यथासंभव सही रूप में रखने का प्रयास किया गया है, परंतु व्याख्या व्यक्तिगत अध्ययन और अनुभव पर आधारित है। दर्शक स्वयं भी मुरली पढ़कर, सुनकर और मनन करके अपने अनुभव से सत्य को समझे। शिव बाबा की टेढ़ी मेढ़ी बातों का गुप्त रहस्य। शिव बाबा की टेढ़ी मेढ़ी बातों का गुप्त रहस्य। आज की मुरली 11 मार्च 2026 में एक बहुत गहरा बिंदु आया है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, ये गीता आज की मुरली के शब्द हैं 11 तारीख की। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता जो भगवान ने गाई, बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई माता पिता। गीता क्या हो गई? माता भी और पिता भी। बाकी सब हुए बच्चे। बाकी सब हुए बच्चे। लेकिन दूसरी तरफ शिव बाबा ने कई बार कहते हैं मैं पिता हूं, गीता माता है। दूसरा, मैं पिता हूं, ब्रह्मा मेरी पत्नी है। तीसरा, तुम ब्रह्मा को सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो। अब प्रश्न उठता है, आखिर सच क्या है? गीता माता है या ब्रह्मा माता है? कृष्ण का जन्म गीता से हुआ या ब्रह्मा से हुआ? अगर हम मुरलियों को ऊपर ऊपर पढ़ें तो लगता है कि बात टेढ़ी मेढ़ी है। लगता है कि बात टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन जब पूरा ज्ञान को जोड़ते हैं तो यह ज्ञान अद्भुत रूप से सीधा और वैज्ञानिक हो जाता है। तो यह ज्ञान अद्भुत रूप से सीधा और वैज्ञानिक हो जाता है। आज हम इसे मुरली बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। मुरलियों में कैसे कैसे बाबा ने क्यों ऐसा कहा है, उसको हम एक एक बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, गीता क्यों कहलाती है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि? गीता
क्यों कहलाती है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि? मुरली 11 मार्च 2026। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता जो भगवान ने गाई, बाकी सब धर्म बाद में आते हैं। बाकी सब धर्म बाद में आते हैं। इसका अर्थ क्या है? लाइन समझ में आई है कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता जो भगवान ने गाई, बाकी सब धर्म बाद में आते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि गीता सीधे परम पिता परम आत्मा की वाणी है। बाबा ने कब सुनाया? संगम पर। और बाबा की इस वाणी को हम याद करें तो बाबा कहते, बच्चे जो तुमने मुरलियां लिखते हो, जो मैं गीता का ज्ञान अब सुना रहा हूं, ये प्राय लोप हो जाएगा, क्योंकि ये भी सब विनाश हो जाएगा। आपके साथ क्या जाएंगे? संस्कार जाएंगे। जिन संस्कारों के आधार पर पूरा कल्प आप पाठ बजाते हैं, पूरा कल्प पाठ बजाते हैं। ये किताब, ये गीता, ये मुरली, ये जो किताबें आपने बनाई हैं, ये साथ नहीं जाएंगी, ये विनाश हो जाएंगी। दुनिया वाली भी विनाश हो जाएंगी, और आप जो लिख रहे हो, आप जो बना रहे हो, ये भी सब क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। और उसके बाद द्वापुर में जाकर लिखे जाएंगे शास्त्र। तो हमारा जो डायमंड जन्म है वो पहला जन्म है। पहला जन्म शिव बाबा के साथ होता है। हमारा डायमंड जन्म 21 जन्मों का पहला जन्म वो है। 8 जन्म है सतयुग में, 12 जन्म है त्रेता में, और जो एक जन्म है वो पहला जन्म है, जिसमें परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को गीता का ज्ञान देते हैं। उस गीता के ज्ञान के आधार पर हर एक अपने संस्कार बनाकर जाते हैं, और जिनके संस्कार में होता है, द्वापुर से आकर सभी आत्माएं अपने अपनी संस्कार के हिसाब से ज्ञान लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं। ज्ञान इस समय दिया गया। सारे संसार के धर्मों के ज्ञान का आधार ये गीता का ज्ञान है, जो स्वयं अब परमात्मा पहले जन्म में सब आत्माओं को सुनाते हैं। कौन कितना ध्यान से सुनता है, कितना समझता है, वो आकर के उसी हिसाब से लिखता है। जैसे जगदीश भाई का नाम लिया कि ये व्यास है जिसने महाभारत लिखकर सारी दुनिया को गुमराह किया। तो हमें समझ में आ रहा होगा कि सर्व शास्त्रों के पहले गीता ही लिखी गई, बाकी शास्त्र मनुष्यों द्वारा लिखे गए। बाकी जो शास्त्र है मनुष्यों द्वारा लिखे गए हैं, तो वो सारे क्या हुए? बाल बच्चे। तो सबकी मां है गीता। इसलिए गीता को कहा जाता है सभी शास्त्रों की माता। कोई डाउट है तो पूछो। उदाहरण बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करना है। पहले आपको समझ में आएगा, तब आप दूसरों को समझा सकेंगे। उदाहरण, जैसे एक बीज से पूरा पेड़ निकलता है, उस तरह गीता से सभी शास्त्र निकले। उसी तरह गीता से सभी शास्त्र निकले। इसलिए बाबा कहते हैं गीता बीज है, बाकी शास्त्र पेड़ की शाखाएं।
बाकी शास्त्र क्या हैं? पेड़ की शाखाएं हैं। मुरली है 18 जनवरी 1973। गीता सब शास्त्रों की माता है। गीता सब शास्त्रों की माता है। 18 जनवरी 1973 को बाबा ने कहा। गीता माता कैसे बनी? अब प्रश्न आता है, गीता माता कैसे बनी? समझने की बात है कि यही गीता पुस्तक नहीं है। यहां गीता अब यह पुस्तक नहीं है, ध्यान से समझना है। किताब का नाम नहीं है गीता। गीता का वास्तविक अर्थ है भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान। भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान, ये है गीता। किताब गीता नहीं है। जब शिव बाबा संगम युग में आकर ज्ञान देते हैं, वही जीवित ज्ञाता गीता है। जो शिव बाबा ज्ञान देते हैं वो गीता है। पढ़ाई वो है जो शिव बाबा पढ़ा रहे। ज्ञान वही है जो शिव बाबा दे रहे। मुरली है 28 अगस्त 1969। गीता कोई पुस्तक नहीं है। 28 अगस्त 1969 को बाबा क्या कहते हैं? गीता कोई पुस्तक नहीं है, ये तो भगवान की वाणी है। वाणी को गीता कहा जाएगा, किताब को गीता नहीं कहा जाएगा। स्पष्ट हुआ? इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान बराबर गीता, या ज्ञान का नाम है गीता। जो ज्ञान शिव बाबा ने दिया उसे कहा गया गीता। हम गीता शब्द को भी यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं। गीत, ज्ञान जो गाया गया उसे गीता कहा। गीता नाम इसका क्यों रखा गया? ज्ञान जो गाया गया उसको गीता कहा गया। और ये ज्ञान ही नई दुनिया को जन्म देता है। इस ज्ञान से ही नई दुनिया को जन्म मिलता है, नई दुनिया बनती है। तो कृष्ण का जन्म गीता से कैसे हुआ? कैसे हुआ? मुरली 11 मार्च 2026 गीता से कृष्ण और राधा का जन्म होता है। 11 मार्च 2026 आज की मुरली है। गीता से कृष्ण और राधा का जन्म होता है, या गीता राधा और कृष्ण की के माता पिता है। गीता कृष्ण के माता पिता है। आज की मुरली में इस प्रकार से भी लिखा है, गीता से कृष्ण और राधा का जन्म होता है, या कृष्ण के माता पिता है। गीता कृष्ण की माता पिता है। आप समझ में आया होगा कैसे है माता पिता। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि ज्ञान से होता है। क्योंकि सतयुग का पहला राजकुमार बनने के लिए आत्मा को चाहिए पवित्रता, ज्ञान, योग। ये सब कहां से आते हैं? गीता ज्ञान से। इसलिए कहा गया गीता माता, गीता माता पिता। गीता माता पिता भी है, गीता माता भी है,
और गीता शिव बाबा की पत्नी है और कृष्ण जो है बच्चा। क्योंकि वही नई सृष्टि का जन्म देती है। गीता ही नई सृष्टि को जन्म देती है। जो जितना अच्छी तरह गीता को अपने जीवन में धारण करते हैं, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, वही फिर सृष्टि को के आदि रचना बनते हैं। उदाहरण, जैसे एक स्कूल बच्चों को शिक्षित करता है और वे आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, तो क्या स्कूल उनकी माता है? एक अर्थ में हाँ, एक अर्थ में हाँ। बाकी उसने उसको पैदा नहीं किया, वह तो उसको बनाया तो स्कूल ने ना, तो स्कूल ही उसके माता पिता हो गए, जिन्होंने उसको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, एडवोकेट बनाया, जो जो भी बनाया। एक अर्थ में हाँ। इसी तरह गीता आत्माओं को देवता बनाने वाली माता हो गई, या कहें कि माता पिता दोनों हैं। फिर ब्रह्मा माता क्यों कहा जाता है? अब दूसरा प्रश्न आता है, अगर गीता माता है, फिर बाबा क्यों कहते हैं ब्रह्मा मेरी पत्नी है, तुम सब उनके बच्चे हो? ब्रह्मा मेरी पत्नी है, तुम सब उनके बच्चे हो, ऐसा फिर क्यों कहते हैं? मुरली 7 मई 1970। शिव है पिता और ब्रह्मा है माता। शिव है पिता और ब्रह्मा है माता। यहां गहरा रहस्य है। भगवान स्वयं शरीर धारण नहीं करते। भगवान स्वयं शरीर धारण नहीं करते, इसलिए वे ज्ञान देते हैं ब्रह्मा के माध्यम से। इसलिए शिव ज्ञान का पिता, ब्रह्मा उस ज्ञान को धारण करने वाली माता। उदाहरण, जैसे बीज किसान देता है, लेकिन धरती उसे जन्म देती। धरती उसे जन्म देती है। यहां शिव बराबर बीज, ब्रह्मा बराबर धरती। शिव बीज को कहा जाएगा, शिव को बीज कहा जाएगा, ब्रह्मा को धरती कहा जाएगा। गीता और ब्रह्मा दोनों माता कैसे? अब यह समझना आसान हो जाता है। असल में दो स्तर हैं। एक है ज्ञान का स्तर, वह है गीता माता, क्योंकि ज्ञान नई दुनिया को जन्म देता है। माध्यम का स्तर, जिसके द्वारा दिया गया, ब्रह्मा माता, क्योंकि ज्ञान उनके माध्यम से मिलता है। शिव बाबा ने ज्ञान जिसके माध्यम से दिया, जैसे विद्यालय, अब विद्यालय में तो ज्ञान देने वाले कोई और थे ना, तो स्कूल का नाम आया उस विद्यालय से, उस कॉलेज से मैं डॉक्टर बना हूं, उस विद्यालय से मैं डॉक्टर बना हूं। या टीचर का नाम आया कि उसने मुझे डॉक्टर बनाया। दो हो गए ना अलग अलग। तो माध्यम, क्योंकि ज्ञान उनके माध्यम से मिलता है। ज्ञान जिसके माध्यम से मिलता है, इसलिए बाबा अलग अलग जगह अलग अलग भाषा में कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग भाषा में कहते हैं।
मुरली है 10 फरवरी 1972। ब्रह्मा द्वारा ही तुम सबको ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा द्वारा ही तुम सबको ज्ञान मिलता है, इसलिए हम कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। हम कौन हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। शिव बाबा की बातें टेढ़ी क्यों लगती हैं? शिव बाबा की बातें टेढ़ी क्यों लगती हैं? कई लोग कहते हैं बाबा की बातें टेढ़ी मेढ़ी लगती हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा का ज्ञान बहुसत्रीय मल्टी लेयर्ड है, बहुसत्रीय है। बहुसत्रीय जिसमें स्तर, अलग अलग कारण हैं, अलग अलग आधार हैं, तो मल्टी लेयर, बहुत सारी परतें हैं। हर परत के बाद अर्थ समझ में आएगा ना। एक ही बात कई दृष्टिकोण से कही जाती है। मुरली 12 जुलाई 1975। ज्ञान बड़ा गहरा है, समझने में मेहनत चाहिए। बाबा खुद कहते हैं ये ज्ञान बड़ा गहरा है, समझने में मेहनत चाहिए। उदाहरण, जैसे एक ही व्यक्ति किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का पति है, हो सकता है ना? क्या ये विरोधाभास है? नहीं, बस संबंध बदलते हैं। उसी तरह गीता भी माता है और ब्रह्मा भी माता है, लेकिन अलग अलग अर्थ में, अलग अलग अर्थ में। साथ शिव बाबा का असली संदेश क्या है? शिव बाबा का असली संदेश क्या है? इन सब बातों का सार क्या है? शिव बाबा हमें ये समझाना चाहते हैं। नंबर 1, ज्ञान को पहचानो, माध्यम को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। 3 बातें हो गई। ज्ञान को पहचानो, माध्यम को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, और फिर देवता बनने का पुरुषार्थ करो। फिर देवता बनने का पुरुषार्थ करो। मुरली 5 जून 1968। ज्ञान से ही मनुष्य देवता बनते हैं, ज्ञान से ही मनुष्य देवता बनते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं गीता पढ़ो नहीं, क्या करो? गीता बनो। गीता पढ़ो नहीं, गीता बनो। नंबर 8, संगम युग का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? संगम युग में 3 अद्भुत बातें होती हैं। नंबर 1, शिव परमात्मा का अवतरण। नंबर 2, ब्रह्मा का माध्यम बनना। नंबर 3, गीता ज्ञान का प्रकट होना। गीता ज्ञान का प्रकट होना। आपको समझ में, याद में आ रहा होगा, अब आपको याद आ जाएगा। शिव बाबा कहते बच्चे मेरा अवतरण, शिव बाबा का अवतरण क्या है? शिव जयंती भी है, गीता जयंती भी है, ब्रह्मा की जयंती भी है, कृष्ण की जयंती भी है, सतयुग की जयंती भी है, तुम्हारी जयंती भी है, स्वर्ग की भी जयंती है। ठीक है कि नहीं? और यही हमारा क्या है? यही हमारा जन्मदिन भी है, यही हमारा शादी की सालगिरह भी है, यही हमारा वैलेंटाइन डे है। जितने भी सारे हो सकते हैं, बाबा ने शिव जयंती को सबके अंदर जोड़ दिया है, अलग अलग मुरली में, अलग अलग समय पर। तो आपको समझ में आ गया होगा बाबा कैसे सारे राज, सारे संबंध अपने साथ जोड़ने की विधि सिखाते हैं।
इसी से जन्म लेते हैं कृष्ण, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग नई सृष्टि का गर्भ काल है। संगम युग क्या है? नई सृष्टि का गर्भ काल। हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों है? क्योंकि ज्ञान ब्रह्मा के मुख से मिला, इसलिए हम मुख वंशावली संतान हैं। मुरली 19 जून 1970। तुम ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। अंतिम निष्कर्ष, अब पूरा रहस्य साफ हो जाता है। प्रश्न उत्तर। गीता माता क्यों? क्योंकि ज्ञान नई दुनिया को जन्म देता है। ब्रह्मा माता क्यों? क्योंकि ज्ञान उनके माध्यम से मिलता है। शिव पिता क्यों? क्योंकि ज्ञान का बीज वही देते हैं, इसलिए शिव पिता है, ब्रह्मा माता है, ज्ञान गीता, सृष्टि की जननी, हम सब नई दुनिया के बनने वाले देवता। अंतिम संदेश, इसलिए बाबा कहते हैं गीता का भगवान कौन है, इसे पहचानो। जब ये पहचान पक्की हो जाती है तभी आत्मा को मिलता है सत्य ज्ञान, सत्य योग, सत्य सुख, और तभी जन्म लेती है नई सतयुगी दुनिया। नई सतयुगी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।